जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानक ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 27 और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर हमने सभी चीज़ों को कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी अर्थ के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप एसएसबी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। जो टीम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे हमारे बैचेस के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर। आपको इन टीचर्स को इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, इन एग्ज़ाम्स को पढ़ाने का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल। तो इन्हें आपके एग्ज़ाम की गहराई को बहुत अच्छे से मालूम है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। जो भी टॉपिक है हमारा आज से रिलेटेड, जो कि है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस टॉपिक को आज हम डिटेल में जानेंगे। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। हमारी अर्थ पे एक्चुअल में कोई लाइंस ड्रॉ नहीं की गई हैं, बट ग्लोब के ऊपर कुछ वर्चुअल हमने लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। क्यों किए? ताकि हम पॉइंट्स को लोकेट करने में या प्लेसेस को लोकेट करने में हमें ईजी रहे। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, इमेजिनरी ऑफ कोर्स, वो आपकी लैटिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, उनको आपका लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। इसको मैं आपकी एक पिक्चर के रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखा भी देता है। लैटिट्यूड्स आपकी, जो आपके फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, आपकी लैटिट्यूड्स हैं। जो सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर है, जो कि 90 डिग्री तक जाता है, जो आपकी नॉर्थ पोल कहलाता है। और 90 डिग्री नीचे की तरफ आ रहा है, जो आपका साउथ पोल कहलाता है। लैटिट्यूड्स पहले हम समझेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड समझेंगे और उनके मैथों के बारे में साथ साथ सीखते जाएंगे। अब लैटिट्यूड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर से आपका 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक ये आपका जाता है। ये आपके दे आर मेनली द ईस्ट वेस्ट सर्कल दैट कनेक्ट ऑल द लोकेशंस ऑफ द अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आपकी हमेशा सेम रहती है। डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स आपकी हमेशा सेम रहती है, जो कि लॉन्गिट्यूड्स में चेंज होती रहती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स के बीच में ये जो डिफरेंस होती है, ये हर जगह आपका 111 किलोमीटर रहता है। ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर। आपकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारे पैरेलल होते हैं। अब बात कर लेते हैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो आपका इक्वेटर कहलाता है। 23.5 नॉर्थ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। 23.5 साउथ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। 66.5 नॉर्थ आपका आर्कटिक सर्कल कहलाता है। 66.5 साउथ आपका एंटार्क्टिक सर्कल कहलाता है। एंड 90 डिग्री नॉर्थ आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा, 90 डिग्री साउथ आपका साउथ पोल कहलाएगा। तो दीज वर द मेजर पैरेलल लैटिट्यूड्स जो आपको याद रखते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे ना कुछ जोन्स में अर्थ को डिवाइड कर दिया गया है। ये जोन्स आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन जोन से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सा जोन किस किस लैटिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आपका जो जोन है वो आपका टॉररेट जोन कहलाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ आपका साउथ टेम्परेट जोन कहलाएगा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से आपका नॉर्थ पोल तक या 66.5 डिग्री साउथ से आपका साउथ पोल तक जो जोन है, उस जोन को फ्रीज जोन के नाम से जाना जाता है। इन जोन के आप नाम याद रखेंगे, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स में हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक आपको प्राइम मेरिडियन आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड्स आपका ईस्ट से वेस्ट आपका मेजरमेंट आपका करते हैं, प्राइम मेरिडियन के थ्रू हम करते हैं। देर आर टोटल 180 वर्टिकल ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 180 वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से 180 आपकी ईस्ट की तरफ है, 180 आपके वेस्ट की तरफ है। तो ऐसा करके आप इनको याद कर लेंगे। अब प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम मानते हैं, जो आपका ग्रीनविच से यानी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास होता है, उसको हम मानते हैं। इट इज़ द बेस लॉन्गिट्यूड विच इज़ 0 डिग्री फ्रॉम 180 डिग्रीज ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन आर कंसिडर्ड। सो प्राइम मेरिडियन आपका बेस है टाइम का। पूरी दुनिया में जो भी टाइम लिया जाता है, इसलिए इसको बेस मान के लिया जाता है। अब टाइम का और लॉन्गिट्यूड का क्या कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। अर्थ आपका अपना एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लेती है। सन टेक्स 12 आवर टाइम टू क्रॉस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द सन क्रॉस 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पर आवर। मतलब आपका 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आपका 1 घंटा हो जाता है इन एवरी 4 मिनट ऑफ टाइम, है ना। तो आपका 15 डिग्री में आपका 1 घंटा हुआ, मतलब कि 4 मिनट में आपका एक लॉन्गिट्यूड आपका पास होता है। इट गिव्स यूनिफॉर्म टाइम रेंज इन ऑल द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। द सेंट्रल मेरिडियन इज रिगार्डेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन हुज लोकल टाइम इज कंसिडर्ड। तो एक आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया जाता है। जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है,
तो इतने बड़े देश में बहुत सारे आपके लॉन्गिट्यूड्स पास हो रहे होंगे, तो जो सेंट्रल है उसको हम मेन मान लेते हैं, उस हिसाब से हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं, और इस तरीके से टोटल दुनिया के अंदर 24 टाइम जोन एग्जिस्ट करता है। It is by the movement of Earth, Moon and planets, time is measured on the Earth. The international date line passes through 180 degree line of longitude. जो 180 degree line of longitude होती है उसको international date line के नाम से भी जाना जाता है। The difference between 0 degree longitude and international date degree line is 12 hours का दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। अगर कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम कि आपका जो 1 डिग्री है वो आपके 4 मिनट्स के इक्वल रहता है, तो 15 डिग्री ईस्ट अगर आपकी कोई भी चीज़ है तो आपका 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच के टाइम से। इस तरीके से हम टाइम को किसी भी जगह के कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीनविच का टाइम। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको वहाँ पे एसएसबी के लिए कुछ फ्री सेशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो उनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश का सब्जेक्ट हमें जो कवर करना है वो कैसे करना है। हमें वो रूल्स बेसिस पे करना है। डेली हम एक रूल हमारी सीरीज़ के अंदर पढ़ते हैं। जो आज का रूल है वो हम पढ़ रहे हैं। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो की हेल्प से जोड़ते हो, ये तो हमें पता है कि अगर आपका नॉट ओनली हमें देखने को मिलता है तो उसके साथ में हम बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। ये बहुत बेसिक रूल था। बट इसके बाद कन्फ्यूजन आती है कि वर्ब हमें कौन सी यूज़ करनी है। तो जो आपका क्लोजेस्ट आपकी वर्ब होगी आप वो यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल की फॉर्म से हम समझते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर अरेस्टेड। अब यहाँ पे आपका वर्ब क्लोज है ब्रदर्स के, है ना, जो कि एक प्लूरल है, जिस रीज़न से आपका यहाँ पे वोज ना आके वर आया। दिस वॉज द ओनली रीज़न। ये रूल आपको याद करने, इनकी एक अलग नोटबुक आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।